हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे साइको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। तो ये सब्जेक्ट जो है ये आपका डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत वीआई ट्रेड का सेकेंड थ्योरी पेपर है, जिसमें हम सभी लोग अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसकी आप लोगों को 2 वीडियो इस यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को मिली होगी और उसमें 20-20 क्वेश्चंस कराए गए हैं दोनों वीडियो में। आप लोग वो दोनों वीडियो वॉच करेंगे तो वहाँ से आप लोगों को 40 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 40 क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए आप लोगों को 1 से 2 बार या 2 से 3 बार आप लोगों को वीडियो देखना होगा, ताकि प्रॉपर वे में अच्छी तैयारी हो जाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं 20 जून से आप लोगों का एग्ज़ाम होना है। तो आप लोग जल्द से जल्द तैयारी में जुट जाएं। जिस किसी को के पास भी नोट्स वगैरह नहीं है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, अपना नंबर शेयर करें, हम उस पर आप लोगों को नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन तक जो कवर कर चुके हैं, उसके आगे 41 से लेकर के 60 क्वेश्चन तक हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 41 क्वेश्चन है हमारा, अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए प्रौद्योगिक आधारित शैक्षिक उपकरणों में शामिल है। तो जो बच्चे कम देखते हैं या फिर देखने में अक्षम हैं, उनके लिए क्या उपकरण हो सकते हैं? तो उनके लिए ब्रेल डिस्प्ले, ये भी जो बच्चे देख नहीं पाते या देखने में कम दृष्टि होती है उनके लिए ब्रेल डिस्प्ले का उपयोग किया जाता है। ऑडियो पुस्तक का भी उपयोग किया जाता है। बच्चों को देखने में समस्या होती है लेकिन सुनने में समस्या नहीं होती है, तो इसलिए ऑडियो पुस्तकें भी उनके लिए रिकमेंड की जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आवर्धक, यानी कि बहुत सारे ऐसे आवर्धक लेंस वगैरह बनाए गए हैं, या कह लीजिए कि ब्रेल वॉच है और ब्रेल से संबंधित उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चे इनके माध्यम से अपना पठन और लेखन दोनों कार्य करते हैं। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा इसमें। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 42, अंधेपन और कम दृष्टि वाले जो बच्चे हैं उनको पढ़ाते समय पाठ योजना में क्या महत्वपूर्ण है? तो पाठ योजना में क्या महत्वपूर्ण होता है? जो बच्चे अच्छे से देख नहीं पाते या उनकी दृष्टि कम होती है, तो उनको सबसे पहले हम ये करते हैं कि जैसी भी पाठ योजना तैयार करते हैं उसमें उन बच्चों को ये वरीयता देते हैं कि वे बच्चे स्वतंत्र रूप से सीख सकें, और जो भी आप सामग्री तैयार करें उनको टीचिंग लर्निंग मटेरियल हेतु वो काफ़ी उनको सीखने लायक हो। ऐसा ना हो कि आप इतना वेस्ट बनाएं या फिर ऐसी चीज़ों से बनाएं जिससे उनके हाथ में चुभ जाए या वो जोखिम भरा हो या चोटिल हो जाए बच्चे। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। ऐसी सामग्री हो जिससे बच्चे स्वतंत्र रूप से उससे कुछ ना कुछ सीख सकें, या वो इतना आकर्षक हो कि बच्चे सीखने के लिए भी मजबूर हो जाएं। कुछ बच्चों की कम दृष्टि होती है, थोड़ा बहुत दिखाई देता है उनको, तो उसके माध्यम से अगर उनको कलरिंग या सब अच्छा है तो फिर वो देख करके भी उसको अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन उनकी दृष्टि कम होती है लेकिन ज़रा सा भी उनकी आंखों को अच्छा लगेगा तो फिर वो उसको सीखना पसंद करेंगे। तो ऐसा हो जो उनको प्रोत्साहित करे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 43 कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए शैक्षिक सामग्री डिजाइन करते समय याद रखने वाला एक प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए जो शैक्षिक सामग्री डिजाइन किया जाता है उसमें सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो उसमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो आसानी से बच्चों को मिल सके और कम लागत में हो, और ऐसे सामग्रियों से तैयार की जाए जो आसानी से उनके घर में ही हो तो ज़्यादा बेटर होता है, और वो ज़्यादा खर्चालू भी ना हो। तो वेस्ट मटेरियल से चीज़ें बनाई जा सकें और उनको आसानी से वो चीज़ें प्रदान की जा सकें।
तो सुलभ प्रारूप में सामग्री प्रदान करना, आसानी से उनको प्रदान की जा सके ऐसी चीज़ें तैयार करनी चाहिए। इस सिद्धांत का यहाँ पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रमों का प्राथमिक फोकस क्या है। तो इसका जो प्राथमिक फोकस होगा वो होगा कि अगर बच्चों का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है या वो डेवलपमेंट देर से हो रहा है तो उसकी पहचान करते हुए सबसे पहले उसकी रोकथाम करना। अगला क्वेश्चन है 45 कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षकों को किस इंद्रिय को प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी कि जब भी बच्चे देख ना पा रहे हों या कम दृष्टि वाले हों तो उनमें किन इंद्रियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो लगभग उनके दृश्य पे भी ध्यान देना चाहिए। जिनको कम दिखाई देता है तो उनको ऐसी चीज़ें दिखाना चाहिए जिसको देख करके वो आकर्षित हों और प्रोत्साहित हों। इसके साथ साथ उनको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए जो स्पष्ट रूप से वो सुनने में सक्षम हो और उसमें स्पष्ट रूप से आवाज़ें आ रही हों, यानी कि उनकी श्रवण शक्ति का विकास हो सके उससे। और इसके साथ साथ वो स्पर्श करके भी सुलभता से, यानी कि किसी भी प्रकार से उनके हाथों में चोट ना लगे या जोखिम ना हो, इस प्रकार से उनको स्पर्श के माध्यम से भी बताना चाहिए। तो सभी इंद्रियों को समान रूप से यहाँ पे देखना चाहिए और सभी इंद्रियों पर यहाँ पे कार्य करना चाहिए, भले ही वो बच्चे देख नहीं पा रहे हों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सभी इंद्रियों को समान रूप से यहाँ पे रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों को पढ़ाने में प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से देखते हैं कौन सा कथन सत्य होगा। तो प्रौद्योगिकी जो होता है वो इन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रौद्योगिकी के माध्यम से उनको बहुत कुछ चीज़ें सिखाई और पढ़ाई जा सकती हैं। प्रौद्योगिकी सूचना और संचार तक पहुंच को बढ़ा सकती है, तो ये सही है। आप लोग जानते हैं आज की दुनिया में भी जितने भी पर्सन हैं सभी लोग इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वहाँ से काफ़ी कुछ उनको ज्ञान हो रहा है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आत्मनिर्भरता को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी से बचना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। और प्रौद्योगिकी सामाजिक संपर्क में बाधा डालती है, तो ऐसा नहीं है, वो बाधा नहीं डालती है। अगला क्वेश्चन है आपका 47 कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए शैक्षिक सामग्री में स्पर्शीय ग्राफिक्स को शामिल करने का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो इसका जो प्राथमिक लक्ष्य होगा वो होगा कि सीखने के लिए एक अतिरिक्त संवेदी माध्यम प्रदान करना, यानी कि अलग से इन बच्चों को सीखने के लिए ऐसी चीज़ों को उपलब्ध कराना जिससे वो बच्चे सीख सकें। अगला क्वेश्चन है 48 कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की शिक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो इसमें उनका जो बेहतर मोटर स्किल्स होता है वो अच्छे से डेवलप होता है, यानी कि चाहे वो ग्रॉस मोटर स्किल हो या फाइन मोटर स्किल हो, अगर वो अच्छे से डेवलप हो रहा है तो वो एक तरीके से प्रारंभिक बचपन में ही उन बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है 49 शिक्षक अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए कक्षा में समावेशिता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो जो शिक्षक होता है वो किस प्रकार से जो ब्लाइंडनेस के बच्चे होते हैं या लो विजन के बच्चे होते हैं उनको एक ही कक्ष में कैसे बिठा करके वो पढ़ा सकता है, यानी कि सामान्य और दिव्यांग बच्चों को दोनों को एक साथ में। तो यहाँ पे जो भी शैक्षिक संसाधन उपलब्ध होते हैं या जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाती है वहाँ तक इन दिव्यांग बच्चों की भी पहुँच को बढ़ावा दे करके, यानी कि इनको भी उसमें समान रूप से प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित करके ये शिक्षित कर सकते हैं या एक्टिविटी में उनको भी शामिल कर सकते हैं समान रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 कि निम्नलिखित में से कौन सा अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों को पढ़ाने का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें से अंधेपन या कह लीजिए कम दृष्टि, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन
बच्चों को पढ़ाने के सिद्धांत में जो शामिल नहीं है वो है कि केवल इनके दृश्य पे ही निर्भर रहना। अगर ये देखने में सक्षम होते तो फिर बताने की ज़रूरत ही क्या थी। तो यहाँ पे अगर आप केवल इनके देखने पे निर्भर रहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों की शिक्षा में सहायक टेक्निक्स को शामिल करने का क्या महत्व है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्यों शामिल किया जाता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि यह सूचना तक पहुंच को बढ़ाता है और स्वतंत्रता को भी इनके बढ़ावा देता है। ये बच्चे स्वतंत्र रूप से अपनी पहुंच को बना सकते हैं समान रूप से, यानी कि जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52। शिक्षक अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों में सकारात्मक आत्म अवधारणा को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो शिक्षक जो बच्चे देख नहीं पाते हैं या कम दृष्टि वाले हैं उनमें एक पॉजिटिव थिंकिंग कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, तो उसके लिए उन्हें सफलता और स्वतंत्रता के समान अवसर इन बच्चों को प्रदान करना होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है 53 कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों की शिक्षा में ब्रेल की क्या भूमिका होती है। तो ब्रेल की यहाँ पे बहुत ही अहम भूमिका होती है। आप जानते ही हैं ऐसे बच्चे जो देख नहीं पाते हैं वो ब्रेल के माध्यम से ही पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। तो यह अंधे और कम दृष्टि वाले बच्चों की आबादी के लिए साक्षरता का एक प्राथमिक तरीका होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की शिक्षा में किस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो समाजीकरण और अन्वेषण पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 55 कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों को पढ़ाने का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है जिसे शिक्षकों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह होता है कि वह स्वतंत्रता और आत्म वकालत को बढ़ावा दे, इनके अधिकारों को इन्हें प्रदान कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 VIAD का क्या अर्थ है। तो इसका हो जाएगा कि दृश्य हानि और अतिरिक्त दिव्यांगता, विजुअल इम्पेयरमेंट एडिशनल डिसेबिलिटी, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 कि VIAD के संदर्भ में अतिरिक्त दिव्यांगताएं क्या हैं। तो इसमें दृष्टि से संबंधित असंबंधित सभी दिव्यांगताएं इसमें शामिल होती हैं, यानी कि आँखों से संबंधित ही सारी दिव्यांगताएं यहाँ पे शामिल होंगी। उसी को विजुअल इम्पेयरमेंट एडिशनल डिसेबिलिटी कहा जाता है। अगला है आपका 58 कि निम्नलिखित में से कौन सी अतिरिक्त दिव्यांगता का प्रकार नहीं है जो आमतौर पर VIAD से जुड़ा हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक ऐसा है जो कि VIAD से जुड़ा होता है आमतौर पर, लेकिन ये अतिरिक्त दिव्यांगता का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 VIAD वाले बच्चों में अतिरिक्त दिव्यांगताओं का एक सामान्य कारण क्या हो सकता है। तो इसका एक सामान्य कारण ये होता है कि ये वंशानुगत हानि के तौर पे भी देखा जाता है, प्रसवकालीन कारण भी बनता है और मस्तिष्क की चोट के कारण भी अंधेपन के शिकार होते हैं बच्चे। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 60 कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आमतौर पर VIAD से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि आमतौर पर कौन सा जुड़ा हुआ है, तो विलंबित भाषा विकास। जिस भी बच्चे को देखने में परेशानी होती है उसका भाषा विकास देरी से होता है। तो यह ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में मात्र 60 क्वेश्चन ही हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम
61 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों को यहाँ कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में समझ में नहीं आया हो, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, वो क्वेश्चन मैं दोबारा से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगी। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लग रही है और आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, अपने दोस्तों से भी बताएं, वो भी जागरूक होकर के जल्द से जल्द एग्ज़ाम तैयारी में लग जाएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।